तो आप सबकी भरपूर तालियों में अली अहमद अवान। जॉर्ज बुश इसी तरह एक इवेंट में चले गए, तो इवेंट में उन्हें बुलाया गया क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उन्होंने अवार्ड्स देने थे डिफरेंट स्टूडेंट्स को। तो वहाँ पे जिनका ए ग्रेड आया, बी ग्रेड आया, जॉर्ज बुश ने उन्हें प्राइज़ दिया, मगर जिन लोगों का सी ग्रेड आया, जॉर्ज बुश ने उनके लिए एक ख़ास पैगाम दिया। जॉर्ज बुश ने कहा कि ज़िंदगी में कामयाब यही बच्चे होंगे जिनका कि सी ग्रेड आया। और इसी तरह जैक मा ने कहा, जैक मा जो कि अली बाबा के प्रेसिडेंट है, उसने अपनी स्पीच में कहा, उसने कहा कि मैंने अपने बच्चों को कभी ये नहीं कहा कि तुमने 80% से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। लोगों ने कहा कि इसकी क्या रीज़न है कि 80% से आपके बच्चे क्यों ज़्यादा मार्क्स ना लें। उसने कहा कि इसकी एक रीज़न है, क्योंकि जो बच्चे भी टॉप करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता कि वो एक्स्ट्रा स्किल सीख सकें। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सीखें कि उन्होंने किस तरह रिलेशनशिप्स को कल्टीवेट करना है। आज आपको यहाँ पे टॉपर्स नज़र आ जाएंगे, आज आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग नज़र आएंगे जो कि एग्जाम में तो 95% मार्क्स ले रहे हैं, मगर उन्हें इतना नहीं पता कि उन्होंने अपने माँ बाप के साथ कैसे बात करनी है। उन्हें इतना नहीं पता कि उन्होंने किस तरह ड्रेसिंग करके किसी इवेंट के अंदर जाना है। वो सेल्फी तो बड़े शौक से ले रहे होते हैं, बड़े प्राउड से ले रहे होते हैं, मगर वो सेल्फी लेने के बाद बदतमीज़ी अपनी माँ से करते हैं, बदतमीज़ी अपने बाप से करते हैं। सो आज फोकस करने की ज़रूरत है स्किल्स के ऊपर। और अगर आप गूगल पे देखें तो अगर आप देखिए कि टॉप 10 स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर 2020, तो उसमें जो सबसे टॉप स्किल्स हैं उसमें एक स्किल इमोशनल इंटेलिजेंस है आपकी। उसमें आपकी ये स्किल नहीं है कि आप किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। ये जो हमें सिखाया जाता है बचपन से, एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि पेपर को किस तरह अटेम्प्ट किया जाता है। स्किल है तो आपकी ये स्किल है कि आप किस तरह अपने इमोशंस को चैनलाइज करते हैं। और इंटेलिजेंट होना भी कोई ख़ास बात नहीं है। ये जो हमारे माँ बाप कहते हैं कि यार मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वाइज होना सही बात है। अब डिफरेंस क्या है इंटेलिजेंस में और वाइज होने में। अब एक शख्स जो इंटेलिजेंट है वो जब सिग्नल पे खड़ा होगा तो उसके माइंड में आएगा कि मैं किस तरह बाइक को फुटपाथ के ऊपर से गुजार के तो आगे निकल के जा सकता हूँ। और एक शख्स जो वाइज है उसे ये पता होगा, उसके माइंड में भी ये चीज़ आ रही होगी कि मैं ये साइड पे रास्ता है, फुटपाथ के ऊपर से मैं बाइक को गुजार सकता हूँ, मगर वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो वाइज है। उसे पता है कि अगर मैं लॉ को ब्रेक करूँगा तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और एक और चीज़ मैं आपको ये कहूँ कि ज़िंदगी को एज अ फन लीजिए। लाइफ इज़ कॉमेडी, लाइफ इज़ फन। डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। अगर आप ज़िंदगी को फन की तरह लेते हैं, अगर आप ज़िंदगी को एक टिकटॉक की तरह लेते हैं, अगर आप ज़िंदगी को एक जोकर की तरह लेते हैं, तो लाइफ आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। हमेशा रूल्स को ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी आप हमेशा डेस्टिनेशन पे जाएं जहाँ पे बहुत कम लोग जानते हैं। हम सारी ज़िंदगी में ये कहा जाता है कि तुमने कामयाबी हासिल करनी है, कभी हमें ये नहीं सिखाया जाता कि भाई तुमने उस सफ़र को एंजॉय करना है जो कि तुम्हें कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है। दरअसल बात होती है उस सफ़र की, कामयाबी हासिल करके इंसान वहाँ पे रुक जाता है। तो हमें सफ़र को एंजॉय करना चाहिए और रूल्स को ब्रेक करना चाहिए। कहा जाता है कि लड़कियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ नहीं है, और यही बात सुनी ऊबर के मालिक ने, यही बात सुनी क्रीम के मालिक ने। उसने कहा कि मैं रूल्स को ब्रेक करता हूँ और मैं अब ऐसी ट्रांसपोर्ट लेके आऊँगा सोसाइटी में जो कि लड़कियों के लिए भी सेफ होगी। और मेरी एक दोस्त है जो कि ऊबर बाइक इस्तेमाल करती है, फीमेल फ्रेंड है जो कि ऊबर बाइक इस्तेमाल करती है अपने घर से ट्रैवल करने के लिए कहीं भी। और मैंने जब उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हें हेजिटेशन फील नहीं होती है कभी, तुम्हें किसी हरेसमेंट का कोई सामना हो? उसने कहा नहीं, हमारे पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया गया है, ऐसा मुझे कभी भी सामना नहीं करना पड़ा कि किसी ने मुझे हरास किया हो। बल्कि वो कहती है कि लड़के जो हैं जो कि बाइक ड्राइव कर रहे होते हैं वो बल्कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पीछे लड़की आके बैठ गई है, तो शायद गलती से आके बैठ गई है।